Welcome to ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is Indigo. जैसे हमने पढ़ा था कि इंडिगो में जो है शेयर क्रॉपर्स जो थे, किस तरह से उन्होंने उनकी जो है गांधी जी ने हेल्प करी थी और किस तरह से उन्होंने चंपारण बैटल को वन करा था। और किस तरह से गांधी जी ने जब देखा कि चंपारण में जो है पूरा 1 साल उनको पूरा लग गया था चंपारण में, और किसके कहने पे आए थे, एक इलिटरेट जो था, एक कौन था, किसान था, जो कि वहां की जो है प्रॉब्लम को लेके आया था शेयर क्रॉपर्स को, कि किस तरह से ब्रिटिश ने जो है उनकी क्रॉप्स को किस तरह से हैवी टैक्सेस लगा के या किस तरह से उनको जो है जमीन में जो है ऑक्यूपाई कर ली थी। तो यहाँ पे जो है किस तरह से उन्होंने इस बैटल को जो है, जब सारे लोग इकट्ठे हुए थे और किस तरह से ब्रिटिश जो है एक तरह से जो है परेशान से हो गए थे, घबरा से गए थे कि इतने सारे जो है यूनिटी हो गई थी सबके अंदर, और किस तरह से उन्होंने उसको फाइट करा था एंड दे वन द बैटल। और गांधी जी ने फिर वहां देखा कि क्योंकि उनको राजनीति पॉलिटिकल और इनसे कोई मतलब नहीं था, और उन्होंने देखा कि वहां की बैकवर्डनेस, पिछड़ापन कितना है, तो उसको लेके जो है उन्होंने किस तरह से लोगों को जो है एक करा, और लोग जो है अपने वॉलंटियरली जो है वहां पे आए और अपनी सर्विसेज जो है देने के लिए उनके पास आए। पूरे देश से जो है अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट से जो है लोग वहां पे आए अपनी हेल्प करने के लिए, चंपारण की बैकवर्डनेस को दूर कर। इवन कस्तूरबा बाई और उनका जो छोटा बेटा था वो भी जो है वहां पे आए। इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे स्मार्ट बोर्ड में। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, जैसे हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है जब गांधी जी ने when they won the battle of चंपारण, किस तरह से उन्होंने जब जीत लिया था इस बैटल को, तो फिर उन्होंने वहां पे देखा कि कितनी बैकवर्डनेस है। He saw the culture and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something it immediately. उन्होंने कहा तुरंत जो है यहाँ पे कुछ करना चाहिए। अब उन्होंने किससे अपील करी? टीचर्स से अपील करी। और किस तरह से जो है वहां पे महादेव देसाई, नरहरि पारिक, 2 young men who had joined गांधी जी as disciples, शिष्य बन गए उनके, and their wives, और जो उनकी पत्नी थी, जो वाइफ्स थी उनकी, वॉलंटियर माने अपनी इच्छा से, तो फॉर द वर्क। Several more came, और उसके अलावा जो है बॉम्बे, पूना और डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड जो है बहुत सारे लोग जो है वहां पे आ गए। देवदास, अब गांधी जी का जो छोटा बेटा था, यंगेस्ट सन था, क्या नाम था उसका? देवदास, अराइव फ्रॉम द आश्रम, और वो भी आश्रम से आ गया। एंड सो डिड मिसेस गांधी। मिसेस गांधी मीन्स कस्तूरबा बाई जो उनकी वाइफ थी, वो भी जो है वहां पे आ गए। प्राइमरी स्कूल वाज ओपन इन 6 विलेजेस। अब गांधी जी ने देखा कि वहां पे जो है लोग बहुत ज्यादा इलिटरेट है, तो क्या डिसाइड किया उन्होंने? यस, डिसाइडेड टू ओपन स्कूल्स इन विलेजेस। तो उन्होंने 6 विलेजेस में दे हैव ओपन द स्कूल्स। कस्तूरबा बाई taught the ashram rules on personal cleanliness, जो है पर्सनल क्लीनलीनेस और सैनिटेशन, कम्युनिटी सैनिटेशन, इसके बारे में जो है उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल, बहुत खराब थी वहां की हेल्थ कंडीशन। तो गांधी जी ने एक डॉक्टर जो थे वो अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हो गए थे अपनी इच्छा से, वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months, 6 महीने के लिए जो है इन्होंने ऑफर करा कि मैं जो हूँ अपनी सर्विसेज ऑफर करता हूँ। अब वहां पे उस समय क्या था कि खाली 3 दवाइयां थी, 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल। अब ये याद रखना बच्चों, कहीं आगे जो है ये क्वेश्चन में आपको पूछ सकते हैं। तो कौन कौन सी 3 दवाइयां थी? एक तो था कैस्टर ऑयल, दूसरा था कुनेन, और तीसरी दवाई थी सल्फर ऑइंटमेंट। अब कहाँ पे कौन सी यूज होती है ये अभी आपको बताएंगे। एनीबडी हु शोड और कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। अब ये देख लेना, आगे एक क्वेश्चन है उसमें आपको आंसर देना है। अगर कोई आता था वहां पे, एनीबडी हु शोड, अपनी टंग जो हिज और हर टंग जो है कोटेड रहती थी, तो उसको कैस्टर ऑयल दे दिया जाता था। 3 दवाई में से कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनेन। अगर किसी को मलेरिया, अगर मच्छर के काटने से मलेरिया अगर फीवर आ जाता था, तो उसको कौन सी दवाई देते थे? कुनेन प्लस और उसके साथ कैस्टर ऑयल, दोनों को मिला के जो है देते थे। एनीबडी विद स्किन इरेप्शन, अगर किसी को जो है किसकी बीमारी होती थी? इरेप्शन मीन्स टू सडनली अपेयर द, मतलब क्या होता है कि अगर कोई स्किन की बीमारी हो गई है वहां पे, टू सडनली अपेयर ऑन स्किन, अगर कोई कुछ हो जाता है स्किन में, कोई भी डिजीज हो जाती है आउटर स्किन में, तो उसको जो है ऑइंटमेंट लगा दिया जाता था। कौन सा? रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस
कैस्टर ऑयल। तो कौन सा ऑइंटमेंट था? सल्फर ऑइंटमेंट। तो थर्ड कौन सी थी? सल्फर। तो पहली वाली दवाई क्या थी? कैस्टर ऑयल कब देते थे? when they showed the coated tongue। ठीक है, तो कौन सी दवाई देते थे? कैस्टर ऑयल। एनीबडी हु वाज सफरिंग विद मलेरिया, उसको कौन सी देते थे? मलेरिया फीवर, कोनेन प्लस कैस्टर ऑयल। थर्ड, अगर हमारी स्किन में कोई डिजीज हो जाती थी या स्किन इरप्शन हो जाता था तो वो उनको क्या देते थे? सल्फर ऑइंटमेंट प्लस गांधी जी नोटिस द फिल्थी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। और फिल्थी माने डर्टी। अब गांधी जी ने देखा बीमारियों के लिए उन्होंने 3 दवाइयां कौन कौन सी दी? कुनेन दी, कैस्टर ऑयल दिया, सल्फर ऑइंटमेंट दिया। अब उन्होंने देखा, और इलिटरेट लोगों के लिए उन्होंने क्या क्या दिया? ओपन द स्कूल्स इन 6 विलेजेस। अब उन्होंने देखा कि गांधी जी नोटिस, क्या देखा उन्होंने? क्या नोटिस करा? द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ। अब जो है उनके बहुत जो है गंदे कपड़े पहन रहे थे, डर्टी पहन रहे थे। He asked कस्तूरबा बाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। अब उन्होंने अपनी वाइफ से बोला, कस्तूरबा बाई से बोला कि वो जो है इस विषय में जो है उनसे बात करें। किससे? वुमेन से बात करें, क्योंकि जितनी लेडीज हैं वो जो है गंदे कपड़ों में और इवन ऐसी घूम रही थी। तो उन्होंने कहा कस्तूरबा बाई से टू आस्क, किससे पूछे? वो लेडीज जो हैं जो फिल्दी ड्रेस वो कपड़ों में घूम रही है उनसे बात करें। अब गांधी जी ने क्या करा? सबसे पहले क्या नोटिस करा? गांधी जी नोटिस द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस। ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट it. He appealed for teachers Mahadev Desai and Hari Parikh, 2 young men who had just joined Gandhiji as disciples, and their wives volunteered for the work. Several more came from Bombay, Pune and other distant parts of the land. Gandhiji's wife Kasturba Bai and his youngest son Devdas arrived from the ashram. वो भी जो है आश्रम से आ गए थे. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturba Bai taught the rules on personal cleanliness and community sanitation. Health sanitation were miserable. Gandhiji got a doctor to volunteer his services for 6 months. 6 महीने के लिए उन्होंने एक डॉक्टर को बुलाया था. 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. Anybody who showed a coated tongue, उसे क्या दिया जाता था? Was given a dose of castor oil. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. Anybody with skin eruptions received ointment plus क्या दिया जाता था? उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था. ठीक है. अब गांधी जी ने क्या नोटिस करी? उनकी filthy state of women's clothes. He asked Kasturba Bai to talk to them with it. One woman took Kasturba Bai into her hut. अब एक जो उनमें से लेडीज थी, महिला थी, वुमेन थी, तो वो जो है कस्तूरबा बाई को कहाँ ले गए? अपने हट में ले गए. एंड सेड, लुक, देयर इज नो बॉक्स और कबर्ड हियर फॉर क्लोथ. कि यहाँ पे कोई कबर्ड नहीं है, कोई अलमीरा नहीं है, कोई कबर्ड नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है इवन जिसमें हम अपने कपड़े रखें. फॉर क्लोथ्स, द साड़ी आई एम वेयरिंग इज द ओनली वन. अब उसने अपनी पूरी कंडीशन बताई कि किस तरह से जो है एक ही साड़ी है जो उसने पहन रखी है. ओनली वन आई हैव, कि यही साड़ी है जो मैंने इस समय पहनी हुई है. ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. अब काफी समय तक जो है लॉन्ग स्टे चंपारण में जब ठहरे थे वो, गांधी जी केप्ट ए लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम. आश्रम से जो है सारी जानकारियां ले रहे थे वो, और उनका पूरा जो ध्यान था वो कहाँ किस तरफ था? टुवर्ड्स द चंपारण की कंडीशन को देखे कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, कोई डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं है, पूरी इंक्वायरी वो रखते थे. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. और पूरा जो है वहां से वो अपने आश्रम से जो है इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे और उनसे पूछते रहते थे. फाइनेंशियली जो है अकाउंट जो है सारा जो है वो उनसे पूछते रहते थे, पूरी जो है जानकारी अपने पास रखते थे, इंक्वायरी करते. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. अब गांधी जी ने जब वहीं से एक जो है he wrote to the resident,
रेसिडेंट किसको बोलते हैं? जो वहां पे रहने वाले होते हैं, रेसिडेंट्स। तो चंपारण के रहने वाले एक व्यक्ति को जो है उन्होंने एक पत्र लिख के क्या बोला कि उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे ओल्ड जो है, अब टाइम आ गया है, इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वन, कि अब जो है जो तुम्हारे लैट्रिन के जो पुराने गड्ढे हैं, ट्रेंचेस हैं, उनके बजाय अब वहां पे क्या कर दो, नए नए जो हैं खोद दो। ट्रेंचेस जो है, बड़े बड़े ट्रेंचेस मनी मीन्स गड्ढे जो हैं खोद दो। अदरवाइज जो ओल्ड वंस है वुड बिगिन टू स्मेल, कि उसमें से बदबू आने लगेगी, स्मेल बैड, कि अब टाइम आ गया है कि क्या करो तुम उसको नए नए जो हैं वहां पे गड्ढे बना दो, अदरवाइज इट वुड स्मेल बैड। किसने बोला? गांधी जी ने वहां से एक लिखा, किसको? एक रेसिडेंट को लिखा। द चंपारण एपिसोड वॉज ए टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। अब जो है चंपारण का जो एपिसोड, चंपारण का एपिसोड क्या था? वही पीजेंट्स के लिए वो जो फाइट करने आए थे, बैटल जो है उन्होंने वन करी थी, जीती थी। ब्रिटिश जो है उनके क्या हो गए थे, वो मान गए थे और उन्होंने रिफंड करा था। तो यहाँ पे जो है उनका क्या था, ये एक टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट मीन्स द टाइम व्हेन एन important change take place, when an important change taken place। तो यहाँ पे जो है बोल रहे हैं कि गांधी जी का जो है ये जो था टर्निंग पॉइंट था इन गांधी जी लाइफ, उनकी लाइफ में जो है ये टर्निंग पॉइंट आ गया था, चंपारण एपिसोड। What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about। अब उन्होंने सीधा सीधा जो है एक्सप्लेन करा, एक क्या डिक्लेयर करा कि ब्रिटिश जो है, मैं अपने देश में रह रहा हूं और ब्रिटिश कौन होते हैं मुझे ये बोलने वाले कि तुम इधर जाओ या इधर मत जाओ। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी, कि मुझे जो है ऑर्डर नहीं दे सकते अबाउट इन माय ओन कंट्री, कि मेरी ही कंट्री में ब्रिटिश जो है मुझे ऑर्डर नहीं दे सकते। बट चंपारण डिडंट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। अब डिफेंस मीन्स ओपन रिफ्यूज टू ओबे। ओपन रिफ्यूज टू ओबे, आज्ञा मानने से बिल्कुल जो है मना कर देना, अवज्ञा करना, did not obey। It grew out of an attempt to alleviate। What do you mean by alleviate? माने to make less severe। To make ठीक है। It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants। This was the typical Gandhiji pattern, और ये गांधी जी का अपना पैटर्न था। His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions। He was not a loyalty to abstractions। अब यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने कि his politics were intertwined। अब इंटरट्विन माने ट्विस्टेड टुगेदर। अब यहाँ पे जो है उनका जो प्रैक्टिकल था, जो क्या करा वहां, यहाँ पे जो है वो एक ट्विस्टेड टुगेदर विद द प्रैक्टिकल, और जो प्रैक्टिकल था या डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, जो लोगों की जो है वहां की जो है प्रॉब्लम्स थी। his was not a loyalty to abstractions। एंड abstractions का मतलब क्या होता है? ए जनरल आइडिया, काल्पनिक। ठीक है। तो गांधी जी ने किस तरह से जो है उन्होंने एक ऑर्डर निकाल दिया कि कि ब्रिटिश जो है कुड नॉट ऑर्डर मी, कि मुझे जो है ऑर्डर नहीं कर सकते, कि मेरे को जो है ऑर्डर नहीं कर सकते कि मैं अपने ही देश में जो है कहीं नहीं जा सकता, ऐसा कोई मेरे को जो है उनको ऑर्डर नहीं दे सकते। कौन? ब्रिटिश। मेरे ही देश में जो है मैं कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं, ये मेरे को कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। फिर भी जो है उन्होंने चंपारण के में एक अवज्ञा का काम, जैसे मैंने यहाँ पे बोला ना, डिफेंस ओपन रिफ्यूज टू ओबे, की मतलब उन्होंने जो है एक ओपन जो है एक नोटिस निकाल दिया कि कोई जो है रिफ्यूज टू ओबे, आज्ञा मानने से जो है उन्होंने मना कर दिया, शुरू जो के रूप से जो है उन्होंने शुरू कर दिया इसको।
और वहां पे जो है बहुत सारे जो है गरीब जो है हमारे काश्तकार जो थे, शेयर क्रॉपर्स थे, सारे जो पीजेंट थे, वो क्या हुए, दुख की जो है कम करने के यत्न में जो है उसको जो है उन्होंने स्टार्ट कर दिया प्रैक्टिकली। ठीक है, डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स, मतलब डिस्ट्रेस मींस दुखी जो थे, बहुत सारे लोग जो थे हमारे, उन्होंने जो है, और जो है गांधी जी के जो ये एक तरीका था अपना, उनका एक तरीका था कि राजनीति और लाखों लोगों को व्यवहारिक दैनिक समस्याओं के साथ जो है उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना। His was not a reality to abstractions, एक जनरल आइडिया था। It was a loyalty to living human beings, कि जो लोग जो हैं अपनी जीवनचर्या की जो इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है उसके साथ कैसे फाइट करेंगे। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड, मतलब वो चाहते क्या थे, एक उनका अपना तरीका था। इन एवरीथिंग गांधी जी डिड, उन्होंने अपने तरीके से ही ट्राई टू मोल्ड, उन्होंने मोल्ड माने उसको एक शेप देना, अ न्यू फ्री इंडियन, कि इंडिया को किस तरह से फ्रीडम दिलाए और हर एक व्यक्ति जो है हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट, अपने पैरों पे खड़ा हो, एंड दस मेक इंडिया फ्री। और जब जो है सब लोग जो है जागरूक हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे और अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तो इंडिया क्या हो जाएगा, एक दिन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, हु हैड बिकम अ डिवोटेड फॉलोवर ऑफ द अर्ली इन द चंपारण। अब क्या हुआ कि वहां पे जो है शुरू में क्या, अर्ली इन द चंपारण एक्शन, जब चंपारण एक्शन चल रहा था, चार्ल्स फ्रियर एंड्रियोस द इंग्लिश पैसिफिस्ट। अब पैसिफिस्ट किसको बोलते हैं, शांतिवादी, मतलब जो होते हैं ना, सारे ब्रिटिश जो थे बहुत ज्यादा एग्रेसिव थे, परंतु जो एक थे इसमें चार्ल्स फ्रियर एंड्रियोस द इंग्लिश पैसिफिस्ट, शांतिवादी थे, ए पर्सन बिलीविंग इन पीस, a person believing in peace। वो जो थे कौन थे, who had become a devoted follower, जो गांधी जी के जो थे क्या थे, फॉलोवर थे। came to bid गांधी जी farewell before going on a tour of duty to the Fiji lands। अब वहां जाने से पहले जो है वो जो है गांधी जी से मिलने आए। गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया फॉर एंड्रियोस टू स्टे इन चंपारण। अब उन्होंने सोचा कि अब ये एक अच्छा हमें मौका मिला है कि क्यों ना, क्योंकि ये गांधी जी का फॉलोवर था, ब्रिटिश मैन था चार्ल्स फ्रियर एंड्रियोस, और क्या था, ये थोड़ा सा शांतिवादी थे, पर्सन बिलीविंग इन पीस। तो उन्हें लगा कि अगर गांधी जी, और गांधी जी का फॉलोवर था तो गांधी जी जो बोलेंगे वो करेगा। तो उनके जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या सोचा कि अगर इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रियोस टू स्टे इन चंपारण, कि अगर वो चंपारण में रुक जाते हैं एंड हेल्प देम, कि और हमारी हेल्प करते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो है ब्रिटिश मैन से जो है डिफरेंट है। एंड्रियोस वाज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड। अब यहाँ पे जो है एंड्रियोस को जब पता चला कि वो चाहते हैं कि मैं रुकूं यहाँ पे, तो उन्होंने क्या कहा, एंड्रियोस वाज विलिंग इफ गांधी जी एग्रीड, कि अगर गांधी जी मुझे बोलेंगे तो मैं जो हूं यहाँ पे क्या करूंगा, रुक जाऊंगा। बट जो गांधी जी थे उन्होंने क्या बोला, वेहीमेंटली, मतलब उनको क्या कर दिया, डिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। ठीक है, बट गांधी जी वॉज वेहीमेंटली अपोज, उन्होंने बिल्कुल जो है इस बात को अपोज कर दिया, मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई अंग्रेज जो है उनकी हेल्प करे, क्योंकि अभी तक जो है उन्होंने अपने आप जो है पूरे अपने देश के लोगों को लेके जो है पूरा जो है सेल्फ डिफेंस करा है अपने देश के लिए, तो वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज जो है उनका साथ दे। The Champaran episode was a turning point in Gandhiji's life. It proved that the British could not order him about in his own country, but Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out an attempt to help large numbers of poor peasants. परंतु उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि हम जो है इनकी हेल्प करेंगे। Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to help large numbers of poor peasants. Charles Andrews कौन था? Charles Andrews was a Charles Fried Andrews कौन था? Was an English pacifist, शांतिवादी था। He had become a devoted follower of the Mahatma Gandhi. कौन था वो? गांधी जी का कौन था? एक devoted follower था।
गांधी जी की जो है उसको अच्छा मानते थे, अच्छा मतलब एक तरह का क्या था, वो शिष्य बन गया था, फॉलोवर था उनका। अच्छा ठीक है, फॉलोवर ऑफ द महात्मा गांधी। अब गांधी जी के जो लॉयर्स थे, गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी ए गुड आइडिया ऑफ एंड्रोस स्टेट इन चंपारण and help them, but Gandhi ji was strongly opposed to such an idea. अब जो है उन्होंने बिल्कुल टोटली जो है अपोज कर दिया कि मुझे जो है इस तरह का हेल्प किसी की नहीं चाहिए। He said, you think that in this unequal fight, अब गांधी जी ने कहा कि ये जो अनइक्वल फाइट है ब्रिटिश की और हमारी जो गरीब पीजेंट्स है, अनइक्वल फाइट, it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of your heart. अगर गांधी जी ने कहा अगर हम किसी ब्रिटिश मैन को अपने साइड में रखते हैं, जैसे उनके लॉयर्स ने उनको एडवाइस करा कि इट वुड बी बेटर, कि हो सकता है बेटर कि अगर ये जो है हमारी साइड में रुक जाएं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि वो कौन थे, ही वॉज द फॉलोवर ऑफ गांधी जी। तो उन्हें लगा कि, तो गांधी जी ने उन्हें क्या बोला कि अगर हम इसको अपनी साइड में रखते हैं तो हमारी क्या पता चलती है, वीकनेस ऑफ आवर हार्ट, हमारी कमजोरी पता चलती है कि हम कितने वीक हैं। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्व्स टू विन द बैटल। अब गांधी जी ने क्या बोला, रिलाई माने टू ट्रस्ट इन। तो गांधी जी ने द कॉज इज दैट, द कॉज क्या है, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ, कि तुम्हें अपने ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए टू विन द बैटल, ना कि किसी की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो है हम इतना फाइट करते आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अगर हम ब्रिटिश को लेते हैं तो इससे हमारी क्या पता चलती है, वीकनेस पता चलती है। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा, तो उन्होंने कहा हमें इस किसी की जरूरत नहीं लेनी चाहिए और अपने आप पे जो है हमें ट्रस्ट होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। इफ यू वांट टू विन योर बैटल यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूस बिकॉज ही हैपेंस टू बी एन इंग्लिश मैन। अब गांधी जी ने क्या कहा, प्रॉप माने सपोर्ट, कि तुम्हें जो है मिस्टर एंड्रयू का जो है सपोर्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल कौन है वो, ही इज एन इंग्लिश मैन, ही इज नॉट इंडियन। अगर हम उसकी हेल्प लेते हैं तो वो कौन है, एक इंग्लिश मैन है, और हमें जो है अपने आप को जो है अपनी लड़ाई लड़नी चाहिए। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स एंड वी हैड नो रिप्लाई गांधी जी इन दिस। अब जब राजेंद्र प्रसाद ने ही हैड रेड, कि उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है हमारे दिमाग भी जो है हमारी सारी परिस्थिति को पढ़ा हुआ है, हमारे माइंड को, उनको सारी चीजें पता है। राजेंद्र प्रसाद जो है कमेंट्स करते हैं एंड वी हैड नो रिप्लाई, और उनके पास कोई जवाब नहीं था। गांधी जी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। सेल्फ रिलायंस माने एबिलिटी टू डू थिंग्स बाय वन सेल्फ। सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या होता है, ability to do things one by oneself। ये हमें जो है एक तरह से आत्मनिर्भर होना चाहिए। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो इस तरह से जो है दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर हो गया। ठीक है, तो धीरे धीरे जो है किस तरह से गांधी जी ने क्या करा, चंपारण एंड हेल्प देम, बट गांधी जी वाज स्ट्रांगली अपोज टू सच एन आइडिया। ही सेड दिस शोज द वीकनेस, ये क्या शो करता है, वीकनेस शो करता है ऑफ आवर हार्ट। तो गांधी जी इसीलिए उसका सपोर्ट नहीं लेना चाहिए था। यू मस्ट रिलाई अपॉन योरसेल्फ टू विन द बैटल। इन गांधी जी स्ट्रगल ऑफ चंपारण, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर कॉपर्स ऑफ
वर ऑल बाउंड टुगेदर, और किस तरह से यूनिटी से जो है हमने ये जो है चंपारण की जो बैटल है वन करी थी, तो ये गांधी जी के हेल्प से करा था। और गांधी जी के जो है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि किस तरह से जो है उन्होंने चंपारण की जो है लड़ाई को किस तरह से शेयर क्रॉपर्स की हेल्प करी थी, और बाद में उन्होंने एक सेल्फ रिलायंस का जो है मैसेज दिया था इस चैप्टर के थ्रू। तो बच्चों आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इंडिको चैप्टर, और आप लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेना घर में। और इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और एनी डाउट तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तो आप लोग जो है इसके क्वेश्चन आंसर कर लें, देन वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर। टिल देन बाय, हैव ए नाइस डे।